गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंटों को सुप्रभात। आज का फिजिकल एजुकेशन में हमारा टॉपिक रहेगा शारीरिक पुष्टि, यानी कि शारीरिक फिजिकल फिटनेस के प्रमुख घटकों का हम संक्षेप में वर्णन करेंगे, यानी फिटनेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस के निम्नलिखित घटक या अंग है। नंबर 1 गति यानी कि स्पीड। गति से अभिप्राय मनुष्य की उस योग्यता से है जो किसी भी स्थिति से कम समय लेकर अपने कार्य को पूरा करती है, यानी कम से कम समय लेकर के वह अपने कार्य को पूरा करती है। यानी कि 100 मीटर की रेस होती है तो उसमें सारा का सारा काम गति का होता है। वैसे तो सभी जो धावक होते हैं वो रेस को पूरा करते हैं, लेकिन जो तेज गति से पूरा करता है उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। तो यहां गति दूसरी शरीर की योग्यता के अंगों में जैसे शक्ति, सहनशीलता से भिन्न है। यह नाड़ी प्रणाली पर आधारित है। गति को साधारणतः लगभग 20% से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। वो कहता है कि जो मनुष्य के शरीर की स्पीड है या गति है उसको लगभग 20% तक हम 20% तक बढ़ा सकते हैं। डेली योग करके, प्राणायाम करके, डेली एक्सरसाइज कर करके हम अपनी स्पीड को लगभग 20% बढ़ा सकते हैं। गति सारी बातों के ऊपर आधारित होती है। भिन्न भिन्न खेलों की गति भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। सभी खेल तेज तथा विस्फोटक मूवमेंट पर आधारित होते हैं। वो कहता है खेलों के अंदर भी गति का प्रयोग होता है और सभी खेल तेज तथा विस्फोटक मूवमेंट पर आधारित होते हैं। सेकंड है फिजिकल फिटनेस का जो मुख्य घटक है वो स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई है। सभी को पता है कि जो हमारा शरीर मांसपेशियों से बना है और ये जो है शक्ति भी हमारी मांसपेशियों द्वारा ही उत्पन्न की गई है। वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं। शक्ति को मापने के लिए पाउंड या डाइन का प्रयोग किया जाता है। शक्ति का मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। शक्ति को 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है स्थिर शक्ति और सेकंड है गतिशील शक्ति। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति के नाम से माना जाता है या जाना जाता है। आमतौर पर यह शक्ति खेल कूद में प्रयोग नहीं की जाती, परंतु वजन उठाने यानी जो वेट लिफ्टिंग, जो बच्चे वेट लिफ्टिंग खेलते हैं उसके अंदर इसका थोड़ा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। गतिशील की शक्ति आइसोकोनोट्रॉनिक शक्ति से भी जाना जाता है। खींचने वाली क्रियाओं में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी हम किसी चीज को खींचते हैं, पुश करते हैं, उसमें शक्ति का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है सहनशीलता। सहनशीलता शक्ति की तरह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। सहनशीलता एक प्रतियोगी योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होती है। सामान्य शब्दों में खिलाड़ी वह योग्यता जिसके कारण खिलाड़ी बिना किसी थकावट के क्रिया करता है, यानी जो खिलाड़ी है बिना थकावट के जो क्रिया करता है। सहनशील प्रत्येक खेल में अच्छी कुशलता तथा महत्वपूर्ण योग्यता है। तो कहता है ये प्रत्येक खेल के अंदर तो सहनशीलता है, अच्छी कुशलता करती है। एक अच्छे सहनशील वाला खिलाड़ी अधिक प्रशिक्षण का भार सहन कर सकता है और कुशलता को बढ़ा सकता है। नंबर 4 है लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल। आपको पता ही है कि शरीर में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही मनुष्य काम ज्यादा कर सकेगा, शरीर निरोग रहेगा। और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए योग सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी सहायक है। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों को गति क्षमता की लचक कहते हैं। अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक देर तक कार्य कर सकता है। यह कहा गया है कि जिसके शरीर के अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वो अधिक देर तक कार्य कर सकता है। अधिक लचक वाले व्यक्ति को व्यक्तित्व का अच्छा होता है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कई गतिविधि करते हैं तो उसकी मांसपेशियों में कम तनाव उत्पन्न होता है, जिस कारण ऊर्जा की शक्ति का भी बचाव होता है। फिर है नंबर 5 चुस्ती या स्फूर्ति।
चुस्ती खिलाड़ी जब अपने शरीर अथवा शरीर के किसी भी हिस्से को हवा में तेजी के साथ सही ढंग से उसकी दिशा में वो बदलता है तो उसे स्फूर्ति या चुस्ती कहा जाता है। इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां भाग लेती है और बड़ी तेजी से ठीक ढंग से तालमेल करती है। इसको पूरा करने के लिए अनुभव, टेक्निक और कौशल की बहुत आवश्यकता होती है। विशेष तौर पर हार्डल्स, कुश्ती, ऊंची छलांग, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों में यह महत्वपूर्ण होती है। कुश्ती का खेल सारा का सारा चुस्ती या स्फूर्ति के ऊपर ही आधारित होता है, क्योंकि आजकल जो कुश्ती है वो ताकत की रह करके स्फूर्ति और चुस्ती का ही खेल रह गया है। अब है तालमेल। शरीर के अंगों के आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति का तालमेल कहते हैं। मानवीय विकास, शक्ति और वृद्धि के तालमेल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तालमेल से शरीर के प्रत्येक अंग मिलकर के कार्य करते हैं। नंबर 7 महत्वपूर्ण है जो है बैलेंस यानी कि संतुलन। एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को संतुलन कहते हैं। यह शारीरिक पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब मनुष्य एक टांग के बल पर कुछ समय के लिए खड़ा होता है, खड़े होने से सक्षम हो, तो इसके उसका संतुलन कहेंगे। हैंडस्टैंड, शीर्षासन भी ऐसी क्रियाएं हैं। योगासन के अंदर भी शीर्षासन भी एक ऐसी क्रिया है जिसके नियमित अभ्यास से मनुष्य सिर के बल खड़ा हो जाता है, तो वो उसे को भी हम मतलब संतुलन ही कहेंगे। शरीर का बैलेंस यानी कि संतुलन बनाना। उदाहरण के लिए शारीरिक शिक्षा में कुछ ऐसी सारी क्रियाएं हैं जो संतुलन के लिए काफी लाभकारी है। शारीरिक पुष्टि के लिए संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।